मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर गर्दन भी कट जाएगा तो अभी ये काम होते रहेगा। मार के जेल ले जाकर मुका के दफनाएगा, कहे ये घर बनाएगा, कहे घर बनाना जाए तिरकी है, बुलाओ उसको, बुलाओ जाए तिरकी को। हम लोग यात्रा लगाए हैं यहाँ और हम लोग बचाए हैं जमीन को, रैयत लोग बचाए हैं, हम लोग जमीन रैयत लोग बचाए हैं। सही आदमी रहता तो अपना मौजा में पहले भवन बना के आता, इस साला चोर लुटेरा डकैत हराम खाता। नहीं हम बोलेंगे, मेरा मोहल्ला में घुसा है, मेरा मोहल्ला में घुसा है, मेरा घर में घुसा है, हम बोलेंगे, मारेंगे, मारने नहीं सकेगा तुम। अभी से नहीं, 100 साल पुराने से नहीं, यहाँ तो अपना समाज के लिए बन रहा है ना। आज तुम लोग अपना और समाज बनाओ किधर? समाज के लिए बन रहा है ना, यहाँ अपने समाज के लिए बन रहा है। कौन समाज तुम्हारा रे? अपना आदिवासी समाज के लिए बन रहा है यहाँ। हम लोग आदिवासी सब इसमें शामिल नहीं है। मेरा बेटा कंप्लेन करने के लिए एसटीसी कमीशन गया हुआ है, बहुत देर गया। तो क्या बोलेगा तुम? नहीं छोड़ो। अपना बाप का नाम बताओ। अच्छा बस कौन गाँव के हो? नानी चला सो हम नाना नानी कुछ नहीं, अभी हम इस यहाँ का मालकिन है। हम मालकिन है तो हम मालिक है, इधर हम भी मालिक है। नहीं तुम तो दलाल हो, कैसे साथ में दलाल हो तुम नानी दलाल तू पहले। डोंट टच मी। हम एक टीचर है, 30 साल काम कर चुके हैं। मेरा बेटा आप ही खाली पढ़ा रहे हैं, हम लोग ठेपा पास, ऐसा बात नहीं है। नहीं तुमको हम नहीं बोल रहे। हाँ तो फिर मेरा भी बात को सुनिएगा। हम नहीं सुनेंगे तेरा बात को। काहे नहीं सुनिएगा? बताना है। काहे नहीं सुनिएगा? सो बताइए ना। महाराष्ट्र में डीजीएम है। काहे नहीं सुनिएगा? सो बताइए ना। अभी हमको बात कर दो। किससे बात कीजिए? इससे बात कर रहे हैं हमसे बात बोले ना। अजय तिर्की कौन होता है यहाँ पर? गाढ़ा कोड़वा। अरे छोड़िए ना, हमसे बात कीजिएगा। हमसे बाद में करेंगे बात तुमसे। वो शिलान्यास किए हैं, दोगले किए हैं, सौंदर्यीकरण के नाम से किए हैं और वहाँ पर पत्थर डाल दिए बिल्डिंग के नाम से। ये पीछे में पड़ा हुआ दलाल लोग। यहाँ पे जो सरना स्थल से छेड़छाड़ बंद करो, सरना स्थल से छेड़छाड़ बंद करो। चूटिया थाना अंतर्गत सिरमटोली में सरना स्थल पर सौंदर्यीकरण का काम जैसे ही शुरू हुआ, कुछ स्थानीय लोग जमकर विरोध करने लगे। जी सही सुना आपने। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्थल पर विभिन्न अखाड़ों के लोग सरना का पूजा करने आते हैं। ऐसे में पहले से ही जगह की कमी थी, लेकिन निर्माण कार्य होने से जगह और छोटी पड़ जाएगी। आपको बता दें, कुछ महीना पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रांची के सांसद, विधायक और कई गणमान्य अतिथियों के द्वारा इस स्थल का सौंदर्यीकरण को लेकर शिलान्यास किया गया था। हालांकि यहाँ भी कुछ लोगों का यह कहना है कि तब भी विरोध हुआ था। मुख्य अतिथियों के द्वारा यहाँ सरना भवन की बात कही गई थी। इसी को लेकर आज निर्माण कार्य शुरू होना था। प्रशासन को पहले से ही मालूम था कि आज भी कुछ मामला गर्म हो सकता है। इसको लेकर रांची शहरी अंचल अधिकारी अमित भगत मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे, तो वहीं चूटिया थाना प्रभारी ममता कुमारी सदल बल मौके पर मौजूद दिखी। आखिर यहाँ क्या बनने वाला है, कितना जमीन पर बनने वाला है, आगे आप सुनेंगे। काम कर रहे इंजीनियर ने क्या कुछ कहा, ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या क्या कारण है, हम आगे सुनेंगे इन्हीं की जुबानी। लेकिन आपको बताते चले, जहां एक तरफ लोग विरोध में दिखे तो वहीं दूसरी तरफ बनाने के पक्ष में दोनों तरफ आदिवासी समाज के ही लोग मौजूद रहे। दोनों तरफ के लोगों को बार बार समझाते नजर आ रहे थे अंचल अधिकारी। बहरहाल अंचल अधिकारी ने क्या कुछ कहा तो वहीं आदिवासी समाज के लोगों ने कही बड़ी बात। बनाने के पक्ष वाले में कई लोग थे, उन्होंने क्या कुछ कहा तो वहीं इसके विरोध में भी कई लोग वहां पे नजर आए। क्या कुछ कहा लोगों ने और क्या क्या हुआ वहां पे, और काम आगे शुरू होगा या नहीं, तमाम बातों को समझने के लिए आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। तमाम बातों को अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सिरमटोली में और क्या कुछ चल रहा है। आइए अब टाउन सीओ अमित भगत जो हमारे साथ हैं, उनसे भी दो शब्द जान लेते हैं। और सर, देखा जा रहा है इस जमीन पे कुछ लफड़ा हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ शिलान्यास करके गए थे, अब क्या मामला सामने आ रहा है? ये लोग काफी आक्रोश में दिख रहे हैं। 2-4 लोग हैं, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। मुश्किल से मैंने देखा 3 लोग करीब थे। ये पहले भी जिस समय आम सभा हुई थी
इस गांव के लोगों के मध्य में आम सभा हुई थी, उसमें भी यही 2-4 लोग थे। बाकी गांव की जो अधिसंख्य जनसंख्या है वह भी चाहती है कि यह निर्माण कार्य हो, और गांव के जो बहुमत के निर्णय के आधार पर सरकार के द्वारा इस योजना को यहाँ पर लागू किया जा रहा है। उनका विरोध क्या है? उनका विरोध अतार्किक है कि उसमें से मैंने कुछ सुना, लोग बोल रहे थे कि बच्चे खेलने के रूप में यूज करते हैं, इस तरीके का कुछ अतार्किक विरोध था उनका, जो बहुत उचित नहीं है। क्या विरोध उनका जारी रहेगा, काम बंद हो जाएगा? बिल्कुल काम बंद नहीं होगा। हमें आदेश प्राप्त है कि यहाँ विधि व्यवस्था संधारण करते हुए काम को कराना है, काम चालू रहेगा। क्या बंद क्या रहा है सर यहाँ पे? यहाँ पर सरना स्थल का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, और उसमें कुछ यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं हेतु कुछ भवन वगैरह का निर्माण किया जा रहा है। मैंने वैसे उसका डिटेल मैंने देखा नहीं है, मुझे आदेश है सिर्फ विधि व्यवस्था के संधारण का। तो आइए, जो यहाँ बन रहा है, जो हंगामा चल रहा है, क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है, कितना जगह बचेगा, यहाँ पे इंजीनियर मौजूद हैं जो ये लोग बना रहे हैं। हम आइए इनसे जान लेते हैं, क्या कहेंगे, क्या बन रहा है यहाँ पे? सर ये G+5 कमर्शियल बिल्डिंग है सर, जिसको धार्मिक स्थल के लिए यूज़ किया जा रहा है इसको जी। G+5 हमारे दर्शक कुछ समझेंगे नहीं, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। ग्राउंड से लेकर 5 फ्लोर तक इसका बिल्डिंग है पूरा, और पूरा टोटल बिल्डअप एरिया सर 42,000 समथिंग है। और इसका सर 2 फ्लोर जो है ग्राउंड से, और फर्स्ट फ्लोर जो है वो पूरा ओपन रहेगा, जिसको आप पूजा स्थल के लिए आदमी यूज कर सकता है। और बेसिकली इसके ऊपर जो बनेगी सेकेंड और थर्ड फ्लोर समथिंग, वहाँ लोगों को रहने की व्यवस्था की जाएगी। और इसका मेन पर्पज़ है कि जितने भी आएंगे इधर दर्शक वगैरह लोग, आप आराम से इजीली वहाँ पे बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, और अपना पूजा स्थल आराम से पूजा पाठ कर सकते हैं। इससे इन लोगों का आरोप है कि यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है पूजा करने के लिए। नहीं सर, एक्चुअली तो हम लोग तो सर अभी इस पूरे जगह का हम लोग सिर्फ अराउंड 40% ही यूज़ कर रहे हैं जी। और जो यहाँ की जो पुरानी वृक्ष है उसको हम लोग कुछ उसमें टच नहीं हो रहा, और इनफैक्ट उस वृक्ष से करीबन हम लोग 20 फीट के दायरे में ही हैं, अंदर में हैं, तो उससे हम मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सर। और इस बनने के बाद इधर का लोकेलिटी भी कुछ चेंजिंग हो जाएगा, लोगों की परेशानियाँ भी दूर हो जाएगी सर। तो यहाँ जो मंच जो टूट रहा है, जो मंच जो टूट रहा है, ये अभी फिर से बनेगा? नहीं सर, बेसिकली मंच का अभी ऐसा कुछ यूजेस है नहीं सर। जब ऑलरेडी हम लोग बैंड रहने के लिए व्यवस्था अगर ऊपर दे देंगे हम लोग, तो उनको मंच की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और मंच अगर वो चाहें तो बेसिकली छोटा मंच अपना आगे बना सकते हैं, अगर वैसा उनको नीडेड हुआ तो। बेसिकली हम लोग का तो वैसा कुछ आइडिया नहीं, हम लोग तो सिर्फ रहने का उनको अच्छे व्यवस्था करने के लिए हम लोग बना रहे हैं कि वो अपने फ्यूचर में और अच्छे से रहें और अपना अच्छे से पूजा पाठ कर सकें। अगर कोई बाहर के लोग आए यहाँ पे घूमने के लिए तो उनका सब कुछ अपना सुविधा के अनुसार रह सके, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। 40% एरिया आप लोग कवर कर रहे हैं जी, अराउंड 40% ही एरिया कवर हो रहा है। तो आइए, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की हमारे साथ है। और हालांकि अजय जी, अभी आप लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है, जब मुख्यमंत्री आए थे तब भी आप थे, जब शिलान्यास हो रहा था। आज काफ़ी संख्या में यहाँ पुलिस दिख रही है, कई लोग आपको हरकाते नजर आ रहे हैं, गाली गलौज सुनने को मिल रहा है, क्या कुछ चल रहा है यहाँ, क्या बनने वाला है, क्या मामला है ये? कई लोग आपका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, ये सच्चाई है कि जब जो आगे हुआ है कुछ अच्छे कामों के लिए तो उनको बुरा भला कहा जाता है, और उस गिनती में हम भी हैं। लोग कहे, हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ जो बनना है, सुंदरीकरण होना है, वो हो क्या रहेगा, ये कतई हम लोग उसके पीछे नहीं है, ना ही उसके खिलाफ है। देखिए, आदिवासी समाज का देखिएगा, कुछ अच्छा जब होना रहता है तो कुछ उन्हीं के समाज के लोगों के द्वारा पैर घिसने का काम किया जाता है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके समाज के द्वारा बहिष्कार करने की ज़रूरत है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, याद देखिए, हमको दूसरे समाज से सीखने की ज़रूरत है। आप देखिए, हज हाउस कटरू में जब बना बीजेपी के कार्यकाल में, तो कोई भी मुस्लिम समाज, मुस्लिम भाई विरोध नहीं किया, क्योंकि वो अच्छा समाज का काम हो रहा था। आप देखिए, हमारे हेमंत सोरेन ने 14 करोड़ रुपया तपोवन मंदिर में दिया सुंदरीकरण के लिए, मंदिर के नाम से, वहाँ पर कोई हिंदू भाई को दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन आज हमारा ही आदिवासी भाई का 4 करोड़ 98 लाख की सुंदरीकरण के नाम से दिया जा रहा, तो आदिवासी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको पेट में दर्द चालू हो जाता है। तो ज़्यादा ही आदिवासी समाज में राजनीति होता है। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि ये काम आदिवासी हित का हो रहा है, और गिना गुच्छे लोग हैं, जो 1-2 लोग हैं, वो लोग हमेशा आपको हर जगह मिलेंगे। अगर ऐसे लोग को देख के चलेंगे तो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कहीं पर भी कोई भी विकास का काम नहीं होगा। और इससे पूर्व में ही हम लोग यहाँ के डीसी के माध्यम से ग्राम सभा हो चुकी है, जिसमें 300 के लोग कम से कम वहाँ पर बैठे थे, और कम से कम 290 लोग
यहाँ पर सहमति दिए थे कि इस शिलान्यास जो हुआ है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, ये सुंदरीकरण का काम होना चाहिए। मात्र 3 से 4 लोग होते हैं जो लोग विरोध किए थे। तो अब बताइए 3 से 4 लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे विरोध करने के लिए। तो अब ऐसे लोगों को देख कर अगर काम नहीं किया जाएगा तो फिर मैं यही कहूँगा कि आदिवासी समाज को नर्क में डूबकर मर जाना चाहिए। और ऐसे लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जब इसी मौजा पे सरना मसना हड़गड़ी को जब बेच दिया गया तो ऐसे लोग कहाँ सुते हुए थे? यही लोग पूर्वज जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, एका दुक्का लोग, उसी समाज के लोग सरना स्थल को भी बेचने का काम किए हैं। आज इसी सरना स्थल को बेच दिया गया था एक पंजाबी के द्वारा, जो कि बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा लड़ के निकाला गया। तो क्या बाबा कार्तिक उरांव कोई अपना चीज़ हो गया? बाबा कार्तिक उरांव समाज के लिए बचा दिया। आज मान लें हम भी इस जगह को अगर बना रहे हैं, सुंदरीकरण मेरी अगुवाई में हो रहा है, तो क्या हम अपने लिए बना रहे हैं? पूरा समाज हित के लिए बना रहे हैं और मेरे साथ पूरा समाज खड़ा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर गर्दन भी कट जाएगा तो अभी ये काम होते रहेगा। तो मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की तरक्की में आदिवासी समाज ही बाधक है? एकदम 100%। वो भी इक्का दुक्का लोग हैं जो लोग समाज का हित नहीं देखते हैं, सिर्फ अपने व्यक्तिगत मतलब अड़चन लगाते हैं, व्यक्तिगत मतलब उनसे कहे तो मतलब पटता नहीं है, ईगो का प्रॉब्लम है। इसीलिए आज आदिवासी समाज को, लेकिन ऐसे लोगों को कुचल कर आगे बढ़ने की जरूरत है। दलालों का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप लोग का विरोध किस बात का है? हम लोग का विरोध, हम लोग को अंधेरे में रख के ही लोग काम किया है, पास किया है। हाँ, बिल्डिंग यहाँ से वहाँ पास किया है। हाँ, जबकि हम लोग को केवल यहाँ केवल बनाना था, स्टेज का काम करवाना था हम लोग को, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, हाँ, मुख्यमंत्री हम लोग के सामने हम लोग को बात ही नहीं करने दिया गया, अलग रखा गया। हम लोग को बात ही नहीं करने दिया मुख्यमंत्री से। हाँ, हाँ, नहीं हम लोग आए थे लेकिन हम लोग को बात नहीं करने दिया गया, नहीं दिया गया। तो आप लोग का कहना है कि सब बनने से पूजा स्थल छोटा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। हाँ, हाँ, पूजा स्थल में बनना भी नहीं चाहिए। 100 से ऊपर गांव का लोग आते हैं, वैसे भी यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। अब यहाँ भी छोटा हो जाएगा तो आदमी बाहर ही से ना भागेगा सर। करने चाह रहा है कई लोग। हाँ? इसके एवज में कोई और जमीन दे रहे हैं, वो भी नहीं लोग करने चाह रहा है। इससे बड़ा जमीन दे रहे हैं हम लोग। हाँ, जमीन है, अंदर में जमीन है, रास्ता भी बड़ा है। कल ही बात हुआ, सीओ ऑफिस से कोई आए थे, कल ही दिखाया गया, फोटो वोटो करके ले गया, फिर भी मैं आज ही कर्म हो रहा है। तो सूचना आ रहा है कि आप लोग की तरफ से कोई दिल्ली गया पेपर लाने के लिए? हाँ, गया बात करने के लिए। हाँ, गया है। उसके बाद ये काम लग गया। हाँ, उसके बाद ही काम लग गया। वो लोग को जाने दे लिया, उसके बाद में इधर काम हो रहा है। हाँ, और उसके पीछे भी काम लगा दिया। हाँ, तो उसको क्या बोला जाएगा? झूठ ना बोला जाएगा। का काम कर रहे हैं लोग। जब वो लोग सच का काम कर रहा होता तो गेट के बाहर नहीं होता वो लोग यहाँ पर होता। हाँ, क्यों नहीं है वो लोग यहाँ? हाँ, कहना है कि धर्म स्थल छोटा न हो जाए, इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, इसलिए विरोध कर रहे हैं हम लोग। यहाँ लाखों आदमी आता है। हाँ सर, सुंदरीकरण के नाम में यहाँ सुंदरीकरण के नाम में 5 तला महल बनेगा। आप बताइए, 5 तला महल बनेगा। जो हम लोग का चीज है उसको सब देखेगा, अच्छा ना है। मतलब निर्माण हो जाएगा तो अपनी संस्कृति बढ़ेगी। हाँ, बढ़ेगी, सबको पता चलेगा, सब देख बनना चाहिए। हाँ, यही सिरम मौजा के ही है हम लोग। कितना ही है? 12 पढ़ा है। हाँ, हाँ, ये सबका राय है। हाँ, सबका राय है, सबका राय। अब पता नहीं 2-4 कौन लोग हैं, वो तो हम लोग को पता नहीं है। हाँ, हाँ, हमेशा आते हैं हम लोग। हाँ, हमेशा आते हैं, पूजा करने आए थे। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब ये जो बन रहा है वो बनना चाहिए। बहुत दिक्कत होता है हम लोग को यहाँ पर, बहुत दूर दूर से आदमी सब आते हैं, धूप है। हम लोग को 21 दिन का 20 दिन का उपवास मिलता है, तो हम लोग धूप में पानी में बरसात में बाहर में कैसे उतना दिन तक रहेंगे? भवन यहाँ बन जाएगा तो हम लोग को कुछ अच्छा लगेगा नहीं, छतर छाया ऊपर में रहेगा तो। वो एक आदमी वो लोग विरोध कर रहा है, लग रहा है कि यहाँ पैसा मिलेगा तो ये लोग खाएगा। हाँ, काहे खाएंगे? समाज का बन रहा है, सबके लिए बन रहा है, सबका सुविधा होगा। इतना मतलब अकेले के लिए तो नहीं बन रहा है, सबके लिए नहीं बन रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन
अपना दिमाग से आदमी को चलना चाहिए, दूसरा को बोली बहकाव में नहीं चलना चाहिए। इसमें बीच में क्यों गाली सुन रहे हैं? अजय तिर्की गाली वो लोग मतलब हम लोग का सपोर्ट थोड़ा करते हैं ना, तो इसीलिए वो लोग को थोड़ा दिक्कत लगता है कि अजय तिर्की लोग को आके सपोर्ट करता है, तो इसीलिए ये लोग थी अजय तिर्की। हाँ जी, हाँ हेमंत सोरेन भैया आए थे। हाँ हाँ बहुत खुश है। हम लोग पहान का खानदान है, हम लोग सब है। पहान का नाम से है? जी सर। पहान खानदान हम पेन भोरा है किया, ये पहनाइन है खाई, हम पेन भोरा है किए, हम के सेवा जतन कर दिएला, पानी भोर उड़ के दिएला, पहनाइन पूजा करैला। कि जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है? हाँ बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन वहाँ लोग गाली दे रहा, बोल रहा काम नहीं होने देंगे। अरे वो लोग ऐसे 2-4 आदमी है, तो जब सब काम हो गए ओखे तो अब रोकाते है बाबू, कभी नहीं रोकाते। जब हमार खुशी है कि यहाँ बनना चाहिए तो बनना चाहिए। कते दिक्कत होइला, छोटे बाल बच्चा लेके आवे ना, सरहुल में छूट जाए ना, पानी पर आवेला भिंगेला कि नहीं भिंगेला, तब पत्थर उथल गिरे लागेला, कने बाचबै से खाने। छोटे बाल बच्चा लेके सब समय तो मौसम एक नहीं रहेला, नहीं ना रहेला। क्या शक लग रहा है कि क्या नहीं बनना चाहिए, जगह छोटा होगा तो ऐसा होगा, तो पहले मौजा मांगती ना तो कैसे देते आदमी, पहले काम ना करते हैं, क्यों सबके कैसे देते। बस यही चलते विरोध है। हमके तो खुशी है, पहान के खुशी है कि बनना चाहिए। यहाँ 50 आदमी बना था जी, और खुशी है थी, हमके भी खुश है। ठीक, वो कहाँ का आदमी और कहाँ काम करने आए? प्रॉब्लम यहाँ नहीं बनने देना है। क्यों? मेरा धार्मिक स्थल है, सरना है, सारे लोग यहाँ पूजा पाठ करते, आप लोग आए भी होंगे वहाँ पर। बिल्कुल। हाँ, तो ये क्या है, इसको 5 मंजिला बिल्डिंग बनाएगा, अथी के लिए क्या बनाएंगे, क्या कहते हैं, सरकार का म्यूजियम। और म्यूजियम में क्या पढ़ने लिखे ठिकाने नहीं है, हाड़ी दारू पीते रहते बैठ के मोहल्ला में। उसके बाद यहाँ पे म्यूजियम बना के नचने रचाएगा, दुमकुड़िया बनाएगा। हाँ एकदम चुप, हमको बोलने दो, क्या पड़ेगा? बनने नहीं दीजिएगा तब ना पड़ेगा। तुम अपना बाप घर बनाओ, सरना में पूजा स्थल में नहीं। मेरा घर है, मेरा ससुर का नहीं, यहाँ नहीं बनेगा, बोले दो उसको। ले जाइए जमीन को उठा के। क्या उठाएंगे? लोग आते हैं इतना, हम लोग बेवकूफ है जो हम लोग आते हैं। तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ हो। अरे खाली न्यू गार्डन सिरम टोली खाली मतलब अकेले है, उसमें 12 गांव है, और 12 गांव का सारा निवासी तय करेगा, खाली एक परिवार नहीं कर सकता है। इस चीज को आप समझिए। देखिए आप स्टेडियम में मत जाइए, मेरा बात पहले सुनिए। 12 गांव का तुम नहीं हो एकदम, हम 12 गांव का हम दिखाओ। हाँ हम दिखाएंगे उसमें। हाँ दिखाओ, खाली आप बोलिएगा थोड़ी चलेगा। नहीं तो दादा देख लीजिए, पहले हम लोग देख लेंगे। आप कर रहा है कि आप 12 गाँव चलिए आप जाइए होता है ना, तो 12 गाँव का हम भी आदमी है, ऐसा बात नहीं है। नहीं रुकेगा, आप जाइए। न्यू गार्डन सिरम टोली, अरे आप जाइए ना, आपको बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। काम हो रहा है ना, चलिए खाली करिए इधर। अरे आप जाइए ना, कुछ नहीं, आप जाइए अंदर जाइए। हाँ मैं चलिए बात करनी है, चलिए पहले किनारे होइए। किनारे होकर बात करिए। नहीं काम अभी आज मत कराइए, बिल्कुल होगा काम। हम आज नहीं होने देंगे मैडम, कराइएगा 2-4 दिन बाद, हमको भी समझने दीजिए, समस्या समझेंगे, हम सीएम से मिलेंगे। हम लोग इतना अनपढ़ गवार नहीं है। हाँ मेरा परिवार में भी सब कुछ है, पुलिस है, टीचर है, ऑर्डर है काम करवाने का। क्या ऑर्डर? जमीन उसका है, जमीन किसका है? आप जमीन के मालिक बताइए। हम काम क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सही है गलत है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम लोगों को काम कराने का आदेश है। कौन आदेश? आप अगर आदेश दिला दे, काम नहीं कराना है तो काम नहीं होगा। काम कराने का आदेश है, आप इसमें व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो कार्रवाई आप पर की जाएगी। समझने का मौका दीजिए। बिल्कुल, कल आया था प्रेस वाला। आपको ये आज का मौका नहीं है मैडम, ये पिछले ही साल इसका शिलान्यास किया गया है। आज 6 महीना लगभग होने को है, आज तक आप समझ रहे हैं। वो जो है ना ठग के किया गया, वहाँ पर लिखा हुआ देखिए, नेम प्लेट में लिखा हुआ है, उस पर हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। काम आज होगा, आप कार्रवाई करेंगे अगर आप व्यवधान उत्पन्न करेंगे। हमको कार्रवाई करके चलिए, ले जाइए थाना, ले जाइए, चलिए जाएंगे। यहाँ काम नहीं, काम नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? आप ऑर्डर ले आइए, काम बंद हम ऑर्डर लेने गए हैं दिल्ली, मेरा बेटा जो है ना गया है, लेके आ जाएगा, आ जाएगा, बंद हो जाएगा काम। नहीं आप
थोड़ा सा समझिए। बिल्कुल नहीं, वो कल ले आएगा। आपका क्या शुभ नाम क्या हुआ? छोड़ दीजिए, मजिस्ट्रेट हैं, नाम से मतलब नहीं है मेरा। सुना जाए थोड़ा सा इसी चीज को, आप भी आदमी हैं, आप भी कोई समाज का आदेश आदमी ले हैं। आइए, आप आदेश हम ले आदेश आइए ला रहे रुकवाने हैं, का। ला रहे हैं। जब आप लाइएगा आदेश तब रुकेगा। आदेश ला रहे हैं, क्या ला रहा है? हाँ, दिल्ली से अगर वो आदेश नहीं लाएगा तो आप जो करना कल ले आएगा तो कल रुक जाएगा आदेश ले। तो आइए दोस्त सब जान लेते हैं, कुंदेश्वरी मुंडा भी हमारे साथ हैं और यहाँ पहुंची हुई हैं सरना स्थल पे। क्या कहेंगे ये जो विरोध चल रहा है, हालांकि कई जगह विरोध होता है, सबसे आप आगे आप ही रहती हैं, लेकिन क्या आप भी विरोध में हैं या पक्ष में हैं या विपक्ष में है? आखिर ये विरोध क्यों? निर्माण होना चाहिए। देखिए, हम लोग जो सरना भवन का जो निर्माण है उसके समर्थन में है, क्योंकि ये सरना स्थल सिर्फ सिरमटोली वासियों का ही नहीं, ये पूरे आदिवासी समाज का ये गर्व है, ये आदिवासी समाज का मान सम्मान है। और सरहुल जुलूस में जो सरहुल का जो त्यौहार होता है हमारा, उसमें पूरे रांची के जो अखड़ा होते हैं, गांव होते हैं, पढ़ा होते हैं, वहाँ से लोग यहाँ माथा टेकने के लिए आते हैं जुलूस के स्वरूप में, और यहाँ पर से अपना आशीर्वाद लेकर जाते हैं। तो आदिवासी समाज चाहता है कि यहाँ सुंदरीकरण हो और इसे लोग पूरा रांची ही नहीं, पूरा झारखंड, पूरा देश जाने इस सरना स्थल को। लोग जान तो रहे हैं कि ये केंद्रीय सरना स्थल है, मगर ये सरना स्थल उस तरह से विकसित नहीं हो पाया है, इसका कोई सुंदरीकरण नहीं हो पाया है, जो कि देखने से हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और जो भी विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि अपना विरोध को वापस ले, और जितना सरहुल के समय में जितने जगह पे मंच का निर्माण होता है उतने ही जगह पर वो सरना भवन बनेगा। पूरे ज़मीन पर सरना भवन नहीं बनने जा रहा है। ना आपको नाचने में दिक्कत होगा, ना आपको पूजा करने में दिक्कत होगा, ना ही किसी चीज़ से परेशानी होगी। और जो सरना भवन जो बनेगा उसमें बहुत सारी हमारी जो व्यवस्था की चीज़ें हैं वो रहेंगी। आपका लाइब्रेरी होगा, उसमें भाषा की पढ़ाई होगी, उसमें जो रेस्ट रूम होंगे वो रहेगा, आपका बैठक का हॉल रहेगा, क्योंकि आदिवासी समाज जो जितने भी लोग हैं, संगठन के लोग, हम लोग को बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है, तो वो भवन में के अंदर ही वो बैठने का जगह भी होगा। तो ये एक केंद्र बिंदु होगा पूरा आदिवासी समाज के लिए, और ये एक इतिहास होगा। तो मैं आग्रह करूंगी कि इसे बनने दिया जाए, और मैं इसके समर्थन में हूँ, और पूरा आदिवासी समाज इसके समर्थन में है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो सिरम मौजा है, ये 12 पढ़ा का मौजा है, 12 गांव का ये सिरमटोली का सरना स्थल है। 12 पढ़ा के लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं, तो सिरमटोली वासियों का ही इसमें अधिकार नहीं हो सकता है, इसमें 12 गाँवों का अधिकार है। और 12 गाँव के साथ साथ चूँकि बाबा कार्तिक उरांव ने अपने समय में इस सिरमटोली सरना स्थल की ज़मीन को बचाया था, जिसे दूसरे गैर आदिवासियों ने कब्जा कर रखा था, उसे बचाया था, इसलिए इसे उन्होंने आदिवासियों का केंद्र स्थल, संगम स्थल बनाया था। तो जिसके कारण ये आज पूरा रांची और पूरा झारखंड के आदिवासी समाज का इस पर अधिकार है। तो मैं चाहूँगी कि ये भवन बने। लेकिन वो विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, विरोध क्यों कर रहे हैं, उनका कहना है कि सरना, मसना, हड़गड़ी, भुइहरी पहनाई में किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि सिरम मौजा का जितना भी जो भुइहरी पहनाई ज़मीन है आज कहाँ है, डाली, कतारी, देशवाली और भी जो अन्य जो पुजारी स्थल है, जो धार्मिक और पारंपरिक व्यवस्था की ज़मीनें हैं, वो कहाँ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज सिरमटोली को पूरा समाज ने बचाया है, तो आप इस पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था की ज़मीनें हैं वो पहले ही बिक के ख़त्म हो चुकी है। जांच होनी चाहिए कि उसको किसने बेचा। और हमें सुनने में आया है कि सिरमटोली के जो ये मौजा के लोग हैं, सिरमटोली के ही लोग हैं, उन्होंने ही इसे एन प्रक्रियन उनके पूर्वजों ने जितना भी भुइहरी पहनाई ज़मीन को बेच डाला है, ख़त्म हो चुका है वो ज़मीन, और अब वो सिरमटोली सरना स्थल पे नज़र गड़ाए हुए हैं। तो आइए यहाँ पहुँचे हुए हैं लक्ष्मी नारायण मुंडा भी, इनसे भी 2 शब्द समझ लेते हैं। पुलिस पहुंची हुई, आपसे भी वही सवाल करेंगे। उधर से लोग बार बार आक्रोशित हो रहे हैं, और क्या क्या बातें हो रही है आप लगातार सुन रहे हैं। क्या मामला है? दरअसल कुछ लोगों के द्वारा इस निर्माण कार्य का विरोध किया जा रहा है, ये समझ से परे है। सब लोग को पता है कि यहाँ
ये हमारा सामाजिक धार्मिक स्थल है, यहाँ पर लोग आते हैं और सहूल के समय बहुत भीड़ होती है। उसके लिए कुछ रूम बन रहा है, कुछ ठहरने का, कुछ लोगों को रुकने का, तो इसमें विरोध करने का कोई तुक नहीं है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो नासमझी में कर रहे हैं, और ये विरोध किसी प्रकार का उचित नहीं है। मतलब ये बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। सभी समुदाय के आदिवासी समाज के लोग चाह रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं चाहने से क्या मतलब है, बनने को तो बनेगा। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, बड़े बड़े नियम कानून बात कर रहे हैं, उन लोग अपना गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। ऐसे तमाम ये इलाका भूयेरी ज़मीन का इलाका रहा है, बकास भूयेरी ज़मीन रहा है, तो इस ज़मीन पर इतने ज़मीन बेचा किना गया, कैसे हो गया। आज निर्माण कार्य हो रहा है एक समाज के लिए, आदिवासी समाज के हितों के लिए, उस पर विरोध किया जा रहा है। तो इसको आदिवासी समाज भी और हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरूरी पड़ेगा प्रशासन के साथ हम तमाम आदिवासी संगठन के लोग भी इसमें उतरेंगे और जबरन बनवाएंगे। हम लोग का मेन मांग क्या है? यदि वो लोग बोल रहे हैं कि बनना चाहिए, आप लोग बोल रहे हैं नहीं बनना चाहिए। देखिए यहाँ पर जगह बहुत छोटा जगह है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लैट बनता है बड़ा सा, वहाँ से जा रहा है, और उधर से जो रोड बन चौड़ा हो रही है, रोड वहाँ से जा रहा है। तो इतना बड़ा जगह में कि क्या पूजा पाठ होगा, तो जुलूस आता है बाहर से, उतना भीड़ भाड़ जुलूस आता है, वो लोग के कहाँ जगह में बताइए। हम लोग यही कहना है कि यहाँ पर नहीं बनना था ये सब चीज़। अगर बनाया नहीं था तो वहाँ पूरी पार्क में पीछे बड़ा मैदान है, वहाँ पर वहाँ जाके बनाना चाहिए। जो भी बनाना था वहाँ पर बनाइए। वो जमीन कौन सा है? सरकारी ज़मीन वो भी है। अच्छा, क्योंकि सरकारी ज़मीन वहाँ पर ये बनाना है, वहाँ भी सरना पूजा होता है? नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ पर आंगनबाड़ी है, फिर पार्षद ऑफिस है, पार्षद ऑफिस में है, डॉक्टर वहीं बैठते हैं, जो बीमार हो जाता है बच्चा लोग, तो वहीं पर सब चीज़ मिलता है। वहाँ पर वहाँ जाकर खाई से भी खाली था, वहाँ जाकर बनाने से क्या दिक्कत है उनको। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।